मधेपुरा जिले की संगोष्ठी मैं आपकी बात सुन रहा था और लोग जो बोल रहे थे उसको भी सुन रहा था। जो लोग भजन गा रहे थे उसको भी मैं सुन रहा था। सुन ही नहीं रहा था, आपको देख लिया। चारों ओर कैमरा है और उसकी तस्वीरें आती हैं। पहली बात मैं कहूंगा कि भजन में जो गाया गया कि हरिंद्र बाबू तो शिव का अवतार निकला, मैं शिव का अवतार नहीं, न शिव हूं न शिव का अवतार, मैं शिव का शिष्य हूं। महादेव मेरे देव, आप भी उनके शिष्य हैं, आपके वो गुरु हैं। ठीक उसी तरह मैं भी शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे। मधेपुरा जिला इस देश का एक ऐसा जिला, इस देश का, दुनिया का एक ऐसा जिला है जहां 1982 के 9 सितंबर की रात से शिव चर्चा शुरू हुई थी। पहली बार जिंदगी में मैंने अपनी पत्नी के अलावा किसी को कहा था कि शिव गुरु हैं, तो वो मधेपुरा ही जिला था, वही शहर था। 9 सितंबर 1982 की रात थी। 9 सितंबर को ही मैं मधेपुरा पहुंचा था, मेरा तबादला हुआ था मधेपुरा। 10 सितंबर को मैंने वहां मजिस्ट्रेट के रूप में योगदान दिया था उस जिले में। ये सौभाग्य मधेपुरा को आजीवन उपलब्ध रहेगा कि दुनिया में शिव गुरु की बात चली तो उसी जिला से शुरू हुई, उसी शहर से शुरू हुई जिसे मधेपुरा के नाम से जाना जाता है। उन्हें सबसे पहले वहीं से ये काम शुरू हुआ। शिव शिष्य भी वहाँ बड़े पुराने हैं, गिजेंद्र हैं और लोग हैं, जय कृष्ण है। इस देश में, इस दुनिया में उससे पुरानी कोई जगह नहीं है जहाँ शिव चर्चाएं शुरू हुई, शिव गुरु की बात चली। बहुत साल बीत गए हैं, गुरु चर्चा आप भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, मधेपुरा में चल भी रही है, उस जिले में, उसके जिले के आसपास चल भी रही। अब कितने दिन गुरु चर्चा चलाइएगा ये बता दीजिए। जिंदगी भर गुरु चर्चा चलनी है कि गुरु चर्चा के परिणाम भी आने। जिंदगी भर फसल लगानी है कि फसल को काटना भी है, उपज को निकालना भी है। पौधे लगाने हैं तो फल कौन लेगा? फल भी तो आप ही निकालेंगे, पौधे आपने लगाए। धान लगाया है तो चावल भी तो चाहिए ना भैया, धान निकलना चाहिए ना, पौधों से काम तो चलेगा नहीं। ठीक है, हर बरस बारिश आएगी, हर बरस पानी आएगा और धान की खेती होगी, लेकिन हर बरस फसल भी तो आएगी, हर बरस धान तो भी निकलेगा, चावल भी तो बनेगा। मधेपुरा में बहुत दिनों से फसलें लगाई जा रही है शिव शिष्यता की। भैया कुछ तो उपज दीजिएगा, कुछ तो अनाज दीजिएगा, कि केवल फसल ही लगेगी तो हमेशा, लेकिन अनाज भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? याद करिए आपके गुरु का आदेश क्या है, क्या सोच के चले थे आप, क्या सोच के हम लोग शिव चर्चाएं कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आपने तो पहली बार, आपने तो सबसे पहले पहल की, तो सबसे पहले शुरू हुआ आपके यहाँ ये काम। क्या सोचा था हम लोगों? जो मधेपुरा के पुराने लोग हैं, और जब मैं वहाँ मजिस्ट्रेट था तो मेरे यहाँ आते थे, उस समय हम लोग क्या बात करते थे, क्या सोचते थे, आज नतीजे कहाँ पर हैं? सोचना तो पड़ेगा। खेल के मैदान में उतरे हैं आप, क्या सोच के? सोचना तो पड़ेगा कि जीत भी हासिल करनी है, केवल फुटबॉल में किक नहीं मारेगा, मैच भी जीतेंगे आप। मैच जीतने को सोचिए, मैच जीत जाएंगे आप। अनाज निकालने को सोचिए, फसलें हैं, अनाज निकल जाएगा। हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि हम लोगों को करना क्या था। काम ठीक किया है। चर्चाओं के माध्यम से, विचार के माध्यम से आदमी जुड़ता है, विचारों पर खड़ा होता है तो भाव में आता है, भाव पर खड़ा होता है तो प्रेम में आता है। सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, काम का तरीका बिल्कुल ठीक है, शिव कार्य का तरीका बिल्कुल सही है।
लेकिन खाली तरीका अपनाइएगा, प्रक्रिया अपनाइएगा कि परिणाम भी देखिएगा। आप साइकिल चला रहे हैं, बहुत अच्छा है, साइकिल चलाइए आप, लेकिन ये पूछेगा ना कोई कि भैया कहाँ जाना था, कहाँ आए हैं। कहीं तो जाना होगा, कहीं तो मंजिल होगी, कहीं तो गंतव्य होगा, कहीं तो पहुंचना है आपको। तो हम लोगों ने सोचा था कि लोगों को शिव का शिष्य बनाए। सोचा था, सोचा है, सोचेंगे। शिव का शिष्य हम लोग बनाएंगे, लोगों को महादेव का चेला बनाएंगे और वह गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाएगा। शिव गुरु होगा तो शिव बनाएगा, पॉकेटमार गुरु होगा तो पॉकेटमार बनाएगा, पहलवान गुरु होगा तो अपने शिष्य को पहलवान बनाएगा। ये सिद्धांत है। हम लोगों ने सोचा था कि लोगों को शिव गुरु से जोड़ेंगे, शिव का शिष्य बनाएंगे। शिव का शिष्य का मानी क्या होता है भाई साहब, कभी सोचा? मैं बैठ के सोच रहा था वहां जब आप लोग बातें कर रहे थे, मैं सोचा कि मधेपुरा के लोग आए हैं साहब, अब इनसे बड़ा साधु कौन आएगा? जहां इतने वर्षों से शिव चर्चाएं चल रही है, अब इससे बड़ा साधु कहां से ढूंढ के लाए जादू? इतना पुराना शिव शिष्य है, अब तो वो साधु, शिव से बड़ा संसार में कोई साधु नहीं, शिव से बड़ा संसार में कोई साधु नहीं है, शिव से बड़ा गृहस्थ भी संसार में कोई, उनसे बड़ा किसी चीज में कोई नहीं। न देवता में बड़ा है, न दानी में बड़ा है, न योद्धा में बड़ा है, न गुरु में बड़ा है, किसी चीज में बड़ा नहीं। कहा जाता है शिव उपमा व तुलना, शिव की न उपमा दी जा सकती है न तुलना की जा सकती है। और इसीलिए मैंने कहा कि न मैं शिव हूं न शिव का अवतार। शिव की कोई उपमा नहीं हो सकती, उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो अब तो शिव शिष्य दीजिएगा भाई साहब मधेपुरा वाले। अब आप फिगर दे रहे हैं कि किस प्रखंड में गुरु चर्चाएं थोड़ी कम है, किस प्रखंड में अच्छी है। ये काम तो आपको हमेशा करना, लेकिन फसल भी लीजिएगा, अनाज भी दीजिएगा। गुरु का जो आदेश है उस आदेश को कंप्लाई करिएगा, उस आदेश को अनुपालित करिएगा। गुरु का आदेश है तुम लोगों को शिव से जोड़ो, शिव जो गुरु हैं उनसे जोड़ो, यानी उस एक एक आदमी को तुम शिव का शिष्य बनाओ। ठीक है, यह मैं मानता हूं कि कोई पहले मुंह से ही बनेगा शिष्य, विचार से जुड़ेगा, पहले मन से वो शिष्य बनेगा। ये थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मन ही एक ऐसी चीज है, एक ही मशीन है मन, जिससे तीन तरह के सामान निकलते हैं। जैसे आपने सुना ना कि पानी ही जमता है तो बर्फ बन जाता है, पानी ही पिघलता है, यानी पानी ही जब गर्म होता है तो वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है। तीनों में वही है, वही हाइड्रोजन की मात्रा है, वही ऑक्सीजन की मात्रा है। बर्फ में भी वही है, पानी में भी वही है, भाप में भी वही, लेकिन और तीनों एक ही चीज है, लेकिन लक्षण बदल जाते हैं। बर्फ से मारिएगा सर फट जाएगा, पानी फेंकिएगा लोग कहेगा कि अभी होली नहीं आएगी यार, काले पानी फेंके, और भाप दीजिएगा कहेगा और जरा चेहरा पर मारो ना, चेहरा साफ हो रहा। देखिए तीनों एक ही चीज है, लेकिन परिणाम अलग अलग आ रहे हैं, रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं। पर पत्थर है, उससे चला के मारिए सर फट जाएगा, पत्थर होता। ठीक उसी तरह से मन से एक चीज निकलती है, मन कुछ नहीं है, आप में आई हुई ऊर्जा का वो एक अदृश्य प्रकटीकरण है, ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है लेकिन है। जिस यंत्र में आती है ऊर्जा उसमें वैसा ही काम करती है। जानवरों में ऊर्जा जाएगी तो मन पैदा करती है, वह ऊर्जा जानवरों में भी मन को पैदा करती है, लेकिन वह मन उनके शरीर से चलता है। जानवरों का जो मन होता है उनके शरीर से चलता है, उनको भूख लगेगी तो वो खाना खोजेंगे, लेकिन आपको भूख लगती है तो आप खाना नहीं खोजते। देखिए शरीर की इच्छा को आपने दाबा, आपको अभी भूख लगी होगी, किसी को ठीक से नाश्ता नहीं मिला होगा, सोच रहा होगा कुछ मिल जाता सारा खा लेते, बड़ी भूख लगी है, फिर सोच रहा है कि जरा चर्चा चल रही है, 1 घंटा के बाद खाएंगे तो क्या हो जाएगा शायद। देखिए शरीर की इच्छा को आपने रोका, तो आदमी के मन में जब वह प्राण शक्ति आती है, वह परमात्मा की इच्छा ऊर्जा घुसती है,
तो आदमी का मन सोचने लगता है, आदमी सोचता है, यही आदमी की बहुत बड़ी खूबी है। जानवर भी सोचते हैं, लेकिन शरीर जब जरूरत महसूस करता है तब जानवर सोचते हैं, आदमी के साथ ऐसा नहीं। आदमी सोचता, यानी मन से आप सोचते हैं, मन में विचार पैदा होते हैं, और इसी विचार में एक विचार पर खड़े हो जाइए तो धीरे 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 भाव बन जाएगा, धीरे धीरे प्रेम बन जाएगा। जैसे आपके मन में विचार आया कि हम किसी से प्रेम करेंगे, किसी से प्रेम करेंगे, अभी तो कोई आदमी तय नहीं है, विचार आया मन में, किसी कारण से आ गया, हम किसी से प्रेम करेंगे। उसके बाद देखिए विचार गहरा हो रहा है। अब किसी एक आदमी को चुन लीजिएगा, या किसी लड़की को या महिला को चुन लीजिएगा, या जो भी हो उसको चुन लीजिएगा, बहन को चुन लीजिएगा, और तब वहां आपका यह विचार खड़ा होगा कि अब इससे प्यार करेंगे। देखिए विचार वही था, मन से पैदा हुआ, अब सोचा आपने इससे विचार प्रेम करेंगे, तो ये भाव में बदलेगा। लोग कहेगा दोनों में, भाई बहन में बड़ी दोस्ती है रे, बड़ी भाव है भाई बहन का, और बढ़ेगा ये भावना तो प्रेम में बदल जाएगा, और तीनों के लक्षण अलग है। मन से ही निकला है, तीनों विचार भी निकला है, वही भाव बना है, वही प्रेम बना है, तीनों के लक्षण अलग अलग है। अगर कोई प्रेम में चला गया तो क्या होगा? मीरा को जहर दे दीजिए, प्रेम तब भी नहीं टूटेगा। मंसूर को कत्ल कर दीजिए, तब भी उसका खुदा से इश्क नहीं टूटेगा। सुकरात को जहर दे दीजिए, तब भी वो सारा जो बोलता है तो बोलेगा। ईसा को जो मन करे सो कर दीजिए, कांटी ठोक दीजिए, चाहे सूली पे चढ़ा दीजिए, वो वही बोलेगा जो बोलता है, वो नहीं बदलेगा। लैला को मार के मुआ दीजिए, उसके मुंह से मजनू ही आएगा। शीरी को, मजनू को, जिसको मन करे, परियाल को, रोमियो को, जूलियट को, हीर को, राजा को, ये प्रेम की स्थितियां हैं। यहाँ व्यक्ति नहीं बदलता है, मर जाएगा वो नहीं बदलेगा। विचार में तुरंत बदलता है, भाव में थोड़ा और देर से बदलता है। विचार आपने किया कि शिव को गुरु मान, ठीक है, महादेव से बड़ा तो गुरु नहीं होता है। लोग कह रहा है शिव को गुरु मान लो, मान लेते हैं, ठीक है, आपने शिव को गुरु माना। यहाँ से निकले साइकिल से, बारिश का मौसम है, कीचड़ में साइकिल का अगला चक्का फंस गया, अगला चक्का फंसेगा किसी भी दो पहिए गाड़ी का, तो आपका बैलेंस गड़बड़ाएगा, आप गिर गए। यहाँ से विचार आया था कि शिव को गुरु मानेंगे, यहाँ से निकले तो कीचड़ में हैंडल, अगला चक्का फंस गया, अनबैलेंस हो गई साइकिल, आप गिर गए। भटाक से चोट तो बहुत नहीं लगी, कीचड़ है, भटाक से चेहरा हो गया, बानर तरी सब कीचड़ लग गया देह में, कहिएगा माने गुरु साहब गिर गए। देखिए विचार कमजोर है, विचार में इससे मजबूत होता है भाव। जब इस विचार पर ज्यादा खड़े होगा, शिव मेरे गुरु है, शिव मेरे गुरु है, इस विचार पर ज्यादा खड़े होइएगा, तभी बदलेगा भाव। नहीं टूटता है पति पत्नी का भाव, 20 साल के बाद तलाक में बदल जाता, 20 साल की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। देखिए दोस्ती का भाव है, 20 साल की दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। बाप बेटा का 20 साल का संबंध एक दिन मुकदमे हो जाते हैं। यानी भाव भी टूटता है, देर से टूटता है, टाइम लेता है, ज्यादा चोट लगेगी तब टूटेगा। प्रेम जितना मरना है मरिए, कुछ अंतर नहीं है। देखिए मन से ही चीजें निकली है, विचार भी निकला, भाव भी निकला, प्रेम भी निकला। जब किसी को प्रेम की स्थिति में, शिष्यता में आप ले जाएंगे, ले जाना आपको है, महादेव को नहीं, उसने हमको आपको जिम्मा दिया है, उसको कुछ नहीं करना, कहा के सुध गया, बढ़िया गुरु ये करता, वो कहा के सुध गया, कुछ नहीं करेगा वो। ले जाना हमको आपको, जैसे विचार से जोड़ दिया ना। मधेपुरा में हजारों जगह गुरु चर्चाएं हो रही है, लोग शिव चर्चाएं कर रहे हैं, विचार से जुड़ रहे हैं, कंगन बांध रहे हैं प्रतीक के रूप में, और कह रहे हैं हाँ महादेव के चेला है, जाते हैं चर्चा में, निकलते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। देखिए विचार से जोड़ रहा, उसके घर में घटना भी घट गई, खाने को भी दिक्कत हो रही है, तब वो चर्चा में जा रहा। देखिए अब भाव से जुड़ा है। जिस दिन वो प्रेम से जुड़ेगा, उसको जो मन करे सो कर दीजिए, आंधी आए, तूफान आए, बवंडर आए, कुछ आए, कहेगा महादेव मेरे गुरु। सोचेगा इस साल हम कितना दिन याद आने वाले रहे, आज है कल नहीं रहेंगे, नहीं हम महादेव को नहीं छोड़ने वाले हैं। प्रेम की स्थिति है, वहां कोई बदलाव नहीं। कहा जाता है इफ लव ऑल्टर्स इट इज नो लव, अगर प्यार परिवर्तनशील है तो प्यार ही नहीं।
तो हमको आपको लोगों को इस स्थिति में ले जाना है, हमको आपको ही ले जाना है, तब परिणाम नजर आएंगे। शिष्य का मानी होता है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वातावरण में, किसी भी मौसम में वह शिष्य रहेगा। सब कुछ लुट जाएगा तब भी वह कहेगा कि महादेव के हम चेला हैं, शिव मेरे गुरु हैं। हम दूसरों को कहेंगे ही कहेंगे, शिव से जुड़ने की बात सुनाएंगे ही सुनाएंगे, जो होना है सो हो जाए, कोई अंतर नहीं आएगा। ये प्रेम की स्थिति है और यही हमको आपको करना। यानी अब आपको शिव शिष्य प्रोड्यूस करने, लोगों को प्रेम की स्थिति में ले जाना है। लोग शिव से प्रेम करने लगे, अपने गुरु से प्रेम करने लगे, इस स्थिति में आपको ले जाना है। अब आप मधेपुरा के नहीं ले जाइएगा तो दूसरा जिला सब तो आपका कोनो पुत्रु है, कोनो बेटा है, कोनो पोता है, कोनो परपोता है, आपसे तो पोते बेटा सब दूसरा जिला है। सीनियर, सबसे सीनियर आप ही है, सबसे बुजुर्ग आप ही है, बहुत पहले से शिव को आपने गुरु माना है, चले हैं, चलते हैं आप, ये काम आपको करना ही होगा। इसमें कोई समझौता अब नहीं चलेगा। खेती बहुत हुई है, थोड़ी उपज तो निकालिए भाई साहब, खेती करते रहिए, उपज निकालते रहिए, लेकिन अब उपज का भी डाटा दीजिए, उपज का भी फिगर दीजिए। ठीक 1 साल के बाद फिर आगे पीछे संगोष्ठी मधेपुरा की होगी। कहाँ होगी मुझको तो ये नहीं पता, लेकिन होगी। उस दिन आपको हमको बताना होगा कि 500, 1000, 2000 कितने शिव शिष्य मधेपुरा में हैं, वो गुरु बहने हो या गुरु भाई हो, इससे कोई बात नहीं। मधेपुरा के शिव शिष्य और शिष्याएं इस बात को कान खोल के सुन लें कि 1 साल के भीतर आपको बताना होगा कि आपके जिले में कितने शिव शिष्य हैं। शिव शिष्य का मानी शिव शिष्य होता है, बेटा का मानी बेटा होता है, बीवी का मानी बीवी होता है, दूध का मानी दूध होता है, पानी मिला हुआ नहीं। वैसे शिव शिष्य मधेपुरा में आपने कितने बनाए और उपाय बता दें कैसे बनेंगे। उपाय भी हम बता, कुछ नहीं है। जिस तरह से आपने चाहा है कि गुरु चर्चाएं इलाकों में बढ़े और कोशिशें की हैं आपने, जिस तरह से चाहा है हमने आपने कि गुरु चर्चाएं पूरी दुनिया में बढ़े, मधेपुरा में बढ़े, सब जगह बढ़े और बढ़ रही हैं, और हम लोग कोशिश भी उसकी कर रहे हैं और बढ़ रही है। करोड़ों की से ऊपर की संख्या, आपकी 1 करोड़ से ऊपर की संख्या जा रही है। कुछ लोग तो कहते हैं कि 15-20 करोड़ है, ठीक है जो कहते हैं वो, लेकिन संख्या आपकी है। भीड़ बहुत है आपके यहाँ। लोग कहते हैं कि शिव शिष्यता में जितनी भीड़ है कहीं कोई इतनी भीड़ नहीं है। हम लोगों ने सोचा, चाहा और थोड़ी कोशिश की तो कर लिया। जिस दिन आप चाहिएगा कि लोग शिव के शिष्य बन जाए, थोड़ी कोशिश इस दिशा में होगी, आप देखेंगे कि अनाज निकलने लगा है, फसल में अब अन्न होने लगा है। आपको आपके गुरु का आदेश अब अनुपालित होने लगा है, गुरु का आदेश अब दिखने लगा है। जो उन्होंने कहा था हम आप करने लगे हैं। फिर से उपाय सोच लीजिए, सुन लीजिए। जिस दिन से आप, अभी से चाहेंगे आप, जिस दिन से चाहेंगे आप कि लोग शिव के शिष्य हो, मैं चर्चा करता हूं इसी उद्देश्य से कि आप शिव के शिष्य होइए। मन में ये विचार रखिए, मन में ये सोच रखिए, मन में ये सोच के गुरु चर्चा करिए कि लोग शिव के शिष्य बन जाएं। शिव के शिष्य लोग बन जाएंगे तो सोचिए दुनिया कैसी होगी। शिव जैसा है वैसी होगी। जो दूसरों के लिए जहर पीता, जो परम कल्याणकारी, उससे बड़ा कल्याणकारी तो इस संसार में नहीं है, क्योंकि संसार ही उसका है। हमको आपको ये सोचना है कि लोग शिव के शिष्य बने। ये सोच के मंच पर नहीं जाना है कि हम बहुत अच्छा वक्ता है इसीलिए हमको बुलाया गया है, कपा रहे हैं आप। ये सोच के जाना है कि, या सोच के चर्चा किसी से करनी है कि महादेव महादेव वैसी दया करिए आप कि ये सामने वाले लोग, सामने वाला आदमी आपका चेला बन जाए, आपका शिष्य हो जाए। और बनने लगेंगे लोग।
आपकी सोच परिणाम लाती है। महादेव की मात्र इच्छा से जगत की उत्पत्ति हो रही है, आई स्थिति है, खत्म भी हो रहा है, सेकंड पर सेकंड, पल प्रतिपल खत्म हो रहा है। उनके सोचने से इतना कुछ हो रहा है। हम लोग महादेव के चेला है, हम लोग के सोचने से कोई शिव का शिष्य भी नहीं होगा। हद हो गई। अरे जिसके सोचने से जगत चलायमान है, जगत पैदा हो रहा है, टूट रहा है, खत्म हो रहा है, चल रहा है, पल प्रतिपल ये काम हो रहा है, जिसके सोचने से मात्र इच्छा से हम उसके चेला है, हमारी इच्छा से कोई महादेव का चेला भी नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? एकदम बनेगा। आप सोचिए तो, आप चाहिए तो, आप कोशिश करिए, बनेगा। हम लोग चाहते नहीं है, चाहते हैं चर्चाओं को बढ़ाना, तो चर्चाएं बढ़ रही हैं। चर्चाओं को तो बढ़ाएंगे ही हम, लेकिन शिव का शिष्य भी हम खोजेंगे। महादेव से कहेंगे कि आप ऐसी दया करिए कि आपने जो कहा है उसका नतीजा आ जाए, उसके परिणाम आ जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, लोग शिव को के शिष्य सचमुच में बन जाए, मन से बन जाए। मुंह से तो लोग हो ही रहा है, मन से बन जाए। मन से बनने के लिए तो उसी की दया चाहिए, वही महादेव दया करेगा, तो कोई मन से उनका चाहिए। चलिए बहुत भाषण हो गया, लेकिन इसको करिए। अगले साल आपसे हम भी कर लेंगे। जिज्ञासा देखते हैं आप लोग का लिख पढ़ के लव लेटर का लिखते हैं, जरा हम देखिए। हम लोग अपने गांव में लगभग 6-7 साल से शिव गुरु की चर्चा करता आ रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। हमारे गांव पर प्रभाव नहीं आ रहा है, और शिव को गुरु बनाकर जो चलते थे वो भी इस दिशा में नहीं चल रहे हैं। आशा एवं विश्वास नहीं है गुरु पर। देखो यार, जिसको महादेव का चेला बनाओगे वो चलने ही लगेगा, तो नैका की तरफ ध्यान दोगे, इसीलिए वो थोड़ा सा धीमा हो जाए। हम लोग पहले गाड़ी बहुत चलाते, अब नहीं चलाते। लेकिन जब होता है गाड़ी चलाने वाला, जब कहता है कि हम इतना दिन से गाड़ी चला रहे हैं, कलकत्ता में, बम्बई में चलाए थे, तो हम लोग भी करते हैं, तो हम चला के दिखाई देते हैं, ससुरा तू पैसा चला नहीं होता। तो आज जो शिव को गुरु माने हैं, मान लीजिए थोड़ा चलने वाले ही दम लेते हैं, रुकते हैं दम लेने के लिए, वो बेचारा ठहर गया है। तब तक आपको मौका मिला है नए लोगों को बना लीजिए। जब नैका सबको दौड़ते देखेगा तो कहेगा कि अरे साला शिव चर्चा में दौड़ता है, देखो चीज जो हम कैसे दौड़ते हैं। सारा 5 साल से बैठा हुआ, उसके बाद दौड़ने लगेगा, तो नैका को बात करते। इसीलिए उसकी चिंता छोड़िए, इस काम को करिए। गुरु कार्य करने में गुरु भाई में अहंकार की उत्पत्ति होती है। भाई कैसे नहीं होगी? गुरु कार्य आरंभ में जो ललक पैदा होता है, वह ललक बरकरार कैसे रहेगा? हो ही नहीं सकता। 1 महीना तक आप जूता कीन के लाते हैं तो कैसे पूछते हैं? जुतवा को अपना रुमाल निकाल के, और 3 महीने के बाद साला उधर कीचड़ लगा रहता है। कोई कहता है कितना गंदा जूता, अरे अरे साथ के मुझे पहन के देवे। आदमी का स्वभाव है कि वो एक रस हो जाता है। कहा जाता है कि 1 महीना तक अपनी बीवी गुलाब है, और दूसरे महीना से दूसरे की बीवी गुलाब है, अपनी बीवी बेला चंदी। ये आदमी का स्वभाव है। इसीलिए जो पहले ललक होगी वो बाद में नहीं होगी, लेकिन गुरु की दया होगी तो फिर। इधर कुछ दिनों से गुरु बहन चर्चा में आती है, और वहां से जाने के बाद कुछ हो जाता तो गुरु बहना कहती है कि मैं चर्चा में गई थी तो मेरा तबीयत खराब है। किसा बहाना नहीं चलेगा, काम करेगा। ग्वालपाड़ा पंचायत प्रखंड चर्चा प्रभारी है। शिव से 3 सूत्र को छोड़कर मात्र एक सूत्र पकड़ लिया है। आपको ऐसा मंत्र के बजाय आपके नाम का जप शुरू किया है। नो गुरु नहीं पढ़ता, मेरी चर्चा नहीं, मेरे मंत्र का जप नहीं। आपको जो गुरु का आदेश है वो करना है, वो करेंगे आप। बड़े गुरु भाई साहब को प्रणाम। आपने शिव गुरु को किसने पा देती है को हम शिव गुरु को कैसे पाया? हाथों में त्रिशूल, शरीर या कहाँ तक सही है? कृपया ज्ञानी छोटे गुरु भाई को समझाइए, मैं पूरा मानती हूँ। अभी वो भजन हो रहा, मैं बैठा था तो एक भजन हो रहा, मैथिली में है, इसीलिए मुझको मैथिली तो आती नहीं। उस भजन में कहा जा रहा था
कि शिव गुरु के बारे में सोचते हैं कि कैसे मिलेंगे तो अनहार लगता है। इसके पहले वो भजन हो रहा था ना कि सोचे चीता अनहार लगे छे किसी को। लोग गा रहे थे कि शिव गुरु के बारे में सोचते हैं तो अनहार लगता है कि शिव गुरु से कैसे। हम वहीं बैठ के सुन रहे, जवाब भजन हो रहा था तो मैं जवाब क्या देता। हमने कहा कि अंधेरा लगता है, यही अंधेरा तो शिव है। अरे क्या बोल रहे हो तुम? शिव गुरु के बारे में सोचते हैं तो अंधेरा लगता है। अरे यही अंधेरा तो शिव है। अगर वो शिव है प्रकाश, शिवम केवलं भास्कं भास का नाम, शिव केवल प्रकाश है, प्रकाश के भी प्रकाश है। शंकराचार्य ने कहा था ना, शिवम केवलं भास्कं भास का नाम, शिव मात्र आभाएं प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश के भी प्रकाश है वो। तो अरे वो प्रकाश है तो अंधेरा कौन है? आप शिव गुरु के बारे में सोचते हैं तो आपको अंधेरा लगता है। यही अंधेरा वो शिव है, यही रोशनी वो शिव है, वही शिव जो तुम्हारे भीतर है वही बाहर भी है। मैं बैठा, उसका उत्तर मेरे दिमाग में आया था, लेकिन भजन चल रहा था तो मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं है। सोचने से आपको अंधेरा लगता है। अरे ये अंधेरा क्या है? वही महादेव है। आपको रोशनी लगती है, यही शिव है। किस शिव को खोज रहे हैं? कौशल में विराज रहा है वो, वही गुरु भी है, वही परमात्मा भी है, वही महाकाल भी है, वही मृत्युंजय भी है, वही अर्धनारीश्वर भी है, वही अमरेश्वर भी है, सब वही है। इसका उत्तर यही है कि हमको जो महादेव मिला था वो आपके जैसे। मधेपुरा जिला प्रधान जो भी अध्यक्ष अधिकारी है उनको आम सिलसिले में गुरु का मुख्यालय सूचना मिलनी चाहिए। तो एक भाई का कहना है कि जो जिला प्रभारी हैं या जोनल संयोजक हैं या क्या है, क्षेत्रीय प्रभारी हैं या चाहे संयोजक हैं, वो उनकी वो सूचना गुरु भाई बहनों को दें कि मुख्यालय में क्या हो रहा है। आप कह नहीं लेते हैं भाई साहब, वो कह देगा। ये मुझको कहिए कि आप हमको सूचना नहीं देते हैं कि फलना फलना जगह महोत्सव, या मैं मधेपुरा बीच में गया था ना 1-2 साल पहले, मुझको कहिए कि आप आए, हमको सूचना नहीं मिली। तो सूचना देने में मधेपुरा में अगर 5 लाख शिष्य है तो 5 लाख जगह मोबाइल करने में हमको 5 महीना लगेगा, आप 5 लाख रुपया लगेगा। यहाँ साला खाने को नहीं, टील में रहते नहीं सोचता। तो भाई आप क्यों नहीं लेते? दर्द आपको नहीं है क्या शिव के बारे में? जिसको दर्द हो रहा है वो परेशान हो जाएगा, वो खुद सूचना देगा। आप लीजिए संयोजक से सूचना, मुख्यालय से सूचना। अपना बेटवा के बारे में सब खबर रहेला बाबू, अपन पैसवा के बारे में सब पता बा, चपलवा के बारे में पता बा कि के नहीं खोलने वाले, घरवा के बारे में सब पता, हाँ गुरु के बारे में पता नहीं। इसीलिए कि हमारा आपका मन उस महादेव को अपना नहीं समझता है। आप यहाँ से मधेपुरा जाएंगे, घर आपको मोबाइल पर नहीं कहेगा कि मधेपुरा से आगे बढ़ना, दाहिने मुड़ना और फिर आगे जाके दाहिने मुड़ना, आगे चलना, तब तुम ग्वालपाड़ा पहुंचोगे। नहीं बोलता। आपको पता है कि सारा ग्वालपाड़ा कहाँ है और मेरा घर कहाँ है। वो निर्जीव घर नहीं बोलते, आपका निर्जीव जूता नहीं बोलता, निर्जीव आपकी बागवानी, आपके पौधे नहीं बोलते, आपकी दीवारें नहीं बोलती, और आपको सब पता होता। इसीलिए कि अपना समझते हैं। जिस दिन उस शिव को आपका मन अपना समझ लेगा ना, तो उनके बारे में खुद ब खुद आपको सब कुछ पता होगा। क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या कहाँ रहते हैं, कैसे हैं वो, भगवती कैसी है, क्या है, सब पता आपको खुद ब खुद चल जाएगा। जैसे चप्पल नहीं बोलती ना, पैसे नहीं बोलते ना, कपड़े नहीं बोलते ना, आपको पता होता है कि नहीं पता होता है, उसी तरह से आपको खुद ब खुद पता होगा कि वह महादेव कैसा है, उसके लोग कैसे हैं, उसके गण कैसे हैं, उसके शिष्य कैसे हैं, कहाँ रहता है, क्या करता है, सब पता होगा। अपना समझ लीजिएगा ना, तो खुद ब खुद जब निर्जीव के बारे में पता होता है तो शिव से सजीव तो कुछ है ही नहीं।
खुद सूचना लीजिए, महादेव को अपना समझिए। जो गुरु भाई शिव का सदा शुल्क नहीं दे पाएगा, क्या हुआ साहब? दीदी और गुरु शिव का ध्यान नहीं प्राप्त कर सकता है। साहब श्री को मेरा प्रणाम, ससुरा नामे नहीं दिया है। और दूसरा सवाल है, शिव से परिवार के सुदृढ़ होने के विषय में कुछ विचार दें। तो लिखा है, पता नहीं क्या लिखा सदा शुल्क नहीं दे पाएगा। हम आपके शिव से परिवार के मेंबर नहीं है, 1 रुपया नहीं देते हैं। हम क्रिया खाए हुए हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे नहीं होंगे। बहुत पहले हम विजेंद्र जी को याद होगा, हमने कहा था कि मैं किसी संस्था का कभी सदस्य नहीं बनूंगा और नहीं। तो हम महादेव के चेला नहीं है, कहा कि सदस्यता शुल्क नहीं देते। साले हम नहीं है तो दूसरा कहां से हुआ? अरे पैसे से आप प्यार को खरीदेंगे क्या? गुरु शिष्य का संबंध प्यार का होता है, भाई बहन का संबंध प्यार का होता है, माँ बाप का संबंध प्यार का होता है, दोस्ती प्यार से होती है, गुरु शिष्य का संबंध प्यार से होता है। इसमें पैसा क्या करेगा? पैसे से शिव को खरीद सकते क्या? पैसे से शिव की शिष्यता ले सकते हैं क्या? पैसे से मोहब्बत खरीद सकते हैं क्या? क्या सवाल करते हैं भाई? शिव शिष्यता अलग चीज है, सदस्यता अलग चीज है। दोनों दो चीजें हैं। एक रिश्ते बनाती है, एक व्यवस्था को ठीक करती है। दोनों दो बातें। बच्चों को प्यार करिएगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, लेकिन बच्चा जैसे आपका बच्चा होगा आपको परवाह हो जाएगी। दूध देना है, कपड़े देने हैं। जब तक ब्याह नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ब्याह में खर्चा बाबूजी का होगा। जिस दिन से बीवी आ गई आपको फिक्र समेट ले गई, चिंता होने लगी पत्नी की। जब तक बच्चे नहीं आए हैं कोई खर्चा नहीं लगेगा। बच्चे आएंगे, प्यार जैसे अपनी संतान के प्रति पैदा होगा, परवाह इनबिल्ट होती है, जान लीजिएगा। प्यार में परवाह इनबिल्ट होती है। जैसे मोमबत्ती मोम से बनती है, वैसे प्यार में परवाह छिपी होती है। अगर आपको परवाह नहीं है तो साफ कह दिया जाएगा कि आपको प्रेम नहीं है, नौटंकी करते हैं आप सिल्क का कुर्ता पहन के आए हुए हैं और बगल में आपकी पत्नी आई हुई है, उनका ब्लाउज फटा हुआ है, उनकी सूती। आप कहेगा मेरी पत्नी है, देखने वाला कहेगा क्योंकि बीबी का ब्लाउज फटा हुआ है, आप सिल्क का सेंट लगा के आए, कहिएगा तमाशा। आप बीबी को प्यार करते हैं। प्यार में परवाह इनबिल्ट होता है, छिपा ही होगा, अन्यथा प्यार बनेगा ही नहीं। परवाह में प्यार नहीं भी हो सकती है, प्यार परवाह में प्यार नहीं भी हो सकता है। क्योंकि हमने बहुत चीज, हमने नौकरी किया 32 साल, नौकरी की बहुत परवाह करते थे, कोई मोहब्बत नहीं थी, लेकिन परवाह तो करते थे। तो परवाह में प्यार नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर प्यार है तो परवाह के बिना हो ही नहीं सकता है। तो आप जैसे शिव को अपना गुरु बनाएंगे तो शिव की परवाह आपको सताने लगेगी, शिव की चिंता आपको सताने लगेगी, उनके आदेश की चिंता आपको सताने लगेगी। महादेव बोले हैं कि लोगों को शिव गुरु से जोड़ो। अरे भैया, तब आदमी बनेगा तो पंखा, मोटर, दरी, जाजिम, माइक, मकान सब की जरूरत पड़ेगी, उसकी व्यवस्था में लगेंगे आप। प्यार है तो परवाह छिपी होनी ही होनी है, हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकता प्यार बिना परवाह के। तो सोचेंगे कि महादेव के काम में कैसे सहूलियत दे सकते हैं, हम लोग करेंगे, उसको करेंगे। और आप हमें तो उसका मेंबर नहीं, इसीलिए उसके पक्ष में बोलूंगा नहीं। लेकिन शिवसी से परिवार जो आपने सवाल किया, शिवसी से परिवार क्या बोला है? बोला है कि एक जिला से 2000 सदस्य बनाए। हम यो जानते हैं कि 2000 के बाद फिर आने वाले कई 100 वर्षों तक शिवसी परिवार मधेपुरा में सदस्य नहीं बना सकेगा, जब तक कि कोई पुराना गुरु भाई स्वर्गवासी नहीं होगा, वो नहीं बना पाएगा। कि उसका कानून है कि एक जिले से मैक्सिमम 2500 ही वो मेंबर बना सकेगा। मधेपुरा में शिवसी से कितने हैं अंदाज करिए तो? चलिए 5 लाख मारिए मुंह, 1 लाख है, तू तो है।
1 लाख में 2000 आदमी सदस्य नहीं हो सकता है। 1 रुपया रोज दे उसको देना है और भी रसीद पर देना है। सरकार उसका फिगर रखती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको देखता है। 1 लाख में 2000 आदमी मधेपुरा में नहीं है जो शिव को के काम के लिए 1 रुपया दे सके। यानी 2000 भी आप अभी शिव से नहीं बना पाए हैं। नहीं बना पाए तबे ना हम कहा है कि अगले साल 500,000 हमको फिगर दीजिए। 2000 ठीक है कह रहे हैं, कहाँ से लाइए? ठीक है, क्योंकि परवाह होगी तो परवाह होनी है, प्यार होगा तो परवाह होनी है। कोई उपाय नहीं है आपके पास। ठीक, मधेपुरा तो मेरा ही जिला है। हाँ, हमसे आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आप चाहिए हम कर देंगे। आपको चाहना है केवल, मैं कर दूंगा। करता तो सबके लिए हूँ, लेकिन आपसे तो मेरा जुड़ाव ज्यादा है। वही हमने गुरु चर्चा शुरू की थी। और देखिए, आदमी शादी हो जाती है और 30 साल के बाद भी कभी कभी उसको मन करता है कि पुरनका फोटो सब निकाल के देखते हैं, कैसे ब्याह हुआ था तो कैसे का हुआ था तो कैसे का हुआ था। हम लोग नहीं करते, एल्बम में फोटो रखते हैं और कभी कभी फुर्सत में कहते हैं कि निकालो यार एल्बम, जरा देखा जाए कि ब्याह में साली कितनी बड़ी थी, साला कितना बड़ा था, बाबूजी कैसे थे, सब डिटेल आदमी देखता है। तो मधेपुरा के लोग आते हैं तो मेरी ख्वाहिश होती है, कल रात मैंने कहा भी था कि कल मधेपुरा वाले बोलेंगे हमसे, कल कहा भी था। लेकिन मधेपुरा का आदमी हमारे साथ ऐसे लजाता है, ऐसे बोलने में लजाता है जैसे भव्य या भसुर का संबंध। बोल भी नहीं रहा। मेरा भी मन करता है कि लोगों से सुने कि 30 साल पहले क्या गप होता था और क्या क्या होता था, जरा याद कराइए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। पुरानी यादें कभी कभी मन को ताजा कर देती। तो मधेपुरा के लिए, मधेपुरा इसके लिए चिंता नहीं करें, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन चाहना तो आपको पड़ेगा। बिना चाहत के तो कुछ नहीं। आप हाँ, हो जाए कहता नहीं हो जाएगी, वो जे चाहत से हो जाएगी, हो जाए।